जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे व्लॉग में आप सभी YouTube दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा और भैया दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से जुड़ी हुई है और इसके पीछे एक प्रेरणादायक कहानी है जो प्राकृतिक संरक्षण, भक्ति और विनम्रता का संदेश देती है। ये कथा निम्नलिखित है। गोवर्धन पूजा की कथा। ब्रजभूमि वर्तमान में मथुरा, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और गोकुलवासियों के साथ रहते थे। उस समय गोकुलवासियों की मान्यता थी कि इंद्र देवता ही बारिश का कारण है, जिससे उनकी फसलें अच्छी होती हैं। इस मान्यता के चलते गोकुलवासी हर साल इंद्र देव की पूजा करते और उन्हें भोग अर्पित करते थे, ताकि इंद्र देव प्रसन्न होकर बारिश करें और उनकी फसलें अच्छी हों। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को समझाया कि वर्षा का असली स्रोत इंद्र देवता नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत ही उनके मवेशियों के लिए भोजन और पानी का स्रोत है और वर्षा के पानी को संचित कर उनके जीवन में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि इंद्र देव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र देव इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुलवासियों को दंड देने के लिए मूसलधार बारिश शुरू कर दी। लगातार होती बारिश से गोकुल डूबने की कगार पर आ गया और लोग भयभीत हो गए। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। उन्होंने सभी गोकुलवासियों और उनके मवेशियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिलवाया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाए रखा और गोपियां एवं उनके मवेशी सुरक्षित रहे। इंद्र देव को अंततः अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बारिश रोक दी तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा का चलन शुरू हुआ, जिसे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के रूप में गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है और अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज, मिठाइयाँ और पकवान का भोग चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा का संदेश। गोवर्धन पूजा का ये पर्व हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। गोवर्धन पर्वत और उसकी पूजा से यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये पूजा ये भी सिखाती है कि धर्म केवल परंपराओं का पालन नहीं, बल्कि उसमें निहित अर्थ और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, ईश्वर पर भरोसा रखें और सही मार्ग पर चलें। गोवर्धन पूजा के साथ साथ गोकुल और अन्य क्षेत्रों में अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। भैया दूज का पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह और एक दूसरे की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और दीपावली के 2 दिन बाद आता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज और यमुना जी की कथा से जुड़ा महत्व बताया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भैया दूज का महत्व। भैया दूज केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, यह पारिवारिक एकता, विश्वास और स्नेह का भी प्रतीक है। इसके कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। 1. भाई बहन का विशेष संबंध। भैया दूज का पर्व भाई बहन के बीच के प्रेम, सहयोग और समर्पण का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई उन्हें हर परिस्थिति में सुरक्षा का वचन देते हैं। 2. यमराज और यमुना जी की कथा से जुड़ा। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और इस दिन उनकी बहन यमुना जी ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया था। यमराज ने यमुना जी की पूजा और प्रेम से प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी,
उसका भाई दीर्घायु होगा और उसे यमराज का भय नहीं सताएगा। 3. धार्मिक एवं पारिवारिक परंपरा। ये त्योहार परिवार में प्रेम, आदर और एकता को बढ़ावा देने का एक अवसर है। ये भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। भैया दूज की कथा। भैया दूज से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा है जो यमराज और यमुना जी के बीच के संबंध पर आधारित है। इस कथा के अनुसार यमराज और यमुना जी की कथा। सूर्य देव की 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना जी। यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं और चाहती थीं कि वे उनके घर आएं। लेकिन यमराज अपने कर्तव्यों के कारण व्यस्त रहते और यमुना जी के पास नहीं जा पाते। एक दिन यमुना जी ने अपने भाई से आग्रह किया कि वे उनके घर आएं और भोजन करें। यमराज अपनी बहन यमुना जी का निमंत्रण स्वीकार कर उनके घर पहुँचे। यमुना जी ने बड़े प्रेम से अपने भाई का स्वागत किया, उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उनकी आरती उतारकर तिलक किया। यमुना जी ने अपने भाई की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। यमराज अपनी बहन के स्नेह और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बहन को आशीर्वाद दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई लंबी उम्र वाला होगा और उसे यमराज का भय नहीं सताएगा। इस घटना के बाद से भैया दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन बहनें अपने भाई के प्रति प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक मानकर तिलक करती हैं और भाई उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का वचन देते हैं। भैया दूज पूजा विधि। भैया दूज के दिन भाई बहन एक पवित्र और भावनात्मक रिवाज को निभाते हैं। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। इस दिन सुबह स्नान कर घर की सफाई कर लें। पूजा के लिए एक साफ स्थान का चयन करें और वहां पर पूजा की थाली सजाएं। 2. पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत चावल, दीपक, मिठाई, पान का पत्ता, सिंदूर और मिठाई रखें। इसमें फूल भी शामिल कर सकते हैं। 3. भाई का स्वागत। जब भाई आए तो उन्हें एक पवित्र स्थान पर बैठाएं। इसके बाद बहनें भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक करती हैं। ये तिलक भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए होता है। 4. दीपक जलाएं। तिलक के बाद बहनें भाई की आरती करती हैं और दीपक जलाकर उनकी समृद्धि की कामना करती हैं। इस दीपक का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे यम का प्रतीक माना जाता है। 5. भाई को मिठाई खिलाएं। आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। 6. उपहार और आशीर्वाद। इस पूजा के बाद भाई अपनी बहन को उपहार, वस्त्र या धन आदि देकर उसे प्रसन्न करते हैं और उसकी खुशहाली की कामना करते हैं। 2024 में भैया दूज का मुहूर्त। 2024 में भैया दूज का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। भैया दूज तिथि 3 नवंबर 2024। तिलक का शुभ मुहूर्त सुबह 10:15 से दोपहर 12:31 तक। मुहूर्त में समय स्थान के अनुसार बदल सकता है। भैया दूज का ये पर्व परिवार में एकजुटता और भाई बहन के स्नेह के महत्व को दर्शाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि परिवार में रिश्तों को सहेजना और एक दूसरे का सम्मान करना कितना आवश्यक है। धन्यवाद।